विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलम, स्वार्थ की तथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, वेदों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत 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 महाभारत। महाभारत भारत में एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ग्रंथ भगवद गीता है। चलिए महाभारत के पात्रों और उनके कृत्यों को समझने का प्रयास करते हैं और उनके मृत्यु प्रांत की ओर चलते हैं। चित्रगुप्त की सभा में 18 दिनों का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी था, कौन धर्म का रक्षक, किसे पता। युद्ध के साथ युद्ध भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे। अब मेरी सभा धर्म क्षेत्र की बारी है। अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आज मेरी सभा धर्म क्षेत्र में उपस्थित है पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, राजकुमार दुर्योधन, माता गांधारी, यज्ञसेनी द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अब आरंभ होगी। इससे पहले कि मैं इस सभा के पहले आरोपी को आप सबके समक्ष उपस्थित करूं, मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो इन आरोपों की पुष्टि करेगी। मैं माता गांधारी को आप सबके समक्ष आमंत्रित करता हूँ। माता गांधारी, इस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति आपके परिजन हैं, परंतु हमें वही खाता भी देना होता है। गंधार नरेश की पुत्री हूँ, गुरुकुल की बहू, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 पुत्रों और एक पुत्री की माँ गांधारी हूँ। बताइए माता गांधारी, सत्य के घेरे में किसे बुलाना चाहती है? वही जिसके पल्ले से बंधे घूमते रहे पांडव, जिसके हठ और अहंकार ने एक एक करके मुझसे मेरे सारे पुत्र छीन लिए, धू धू करके जल गया सारा साम्राज्य। यज्ञसेनी द्रौपदी। यज्ञसेनी द्रौपदी अब सत्य के घेरे में आई। इस सभा की पहली आरोपी है यज्ञसेनी द्रौपदी। यज्ञसेनी द्रौपदी पर पहला आरोप है कि उन्होंने पांडवों से विवाह तो किया, परंतु वह विवाह सिर्फ एक षड्यंत्र था, सिर्फ एक छोटी समझी योजना थी। कैसी योजना महाराज? यहाँ सब जानते हैं मेरा विवाह एक स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें एक परीक्षा थी। जो उस परीक्षा को पार कर जाता मैं उसी से विवाह करती। तो इसमें कैसा षड्यंत्र और कैसी योजना? मैं बताती हूँ द्रौपदी, किंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। क्या तुझे अपना स्वयंवर याद है? याद? यहाँ बैठे राजकुमार तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित थे। इनमें से वो कौन सा राजकुमार था जिस पर सबसे प्रथम तुम्हारी दृष्टि पड़ी थी? निश्चित ही इतना तो जानती हूँ कि वो मेरा पुत्र दुर्योधन नहीं था। कदाचित वो अंगराज कर्ण तो नहीं थे। रानी द्रौपदी, क्या ये आरोप सत्य है? हाँ महाराज, ये सत्य है। यदि अंगराज कर्ण ने माता कुंती के पुत्रों से पहले मछली की आग भेजी थी,
परंतु आपने उनके गले में वरमाला क्यों नहीं डाली? क्योंकि उस समय कर्ण सूत पुत्र कहलाते थे और मुझे किसी सूत पुत्र से विवाह करने की अनुमति नहीं थी महाराज। ये असत्य है द्रौपदी। गुरु द्रोण से बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म हुआ था। प्रतिशोध के लिए किया गया था यज्ञ। उस यज्ञ की अग्नि से तुम बाहर आई थी। उस अग्नि से तुम बाहर तो आ गई, किंतु कुछ करने की लालसा में जीवन भर जलती रही। द्रौपदी, अग्नि के प्रतिशोध ने तुम्हारे हट को जन्म दिया और तुम्हारा हट ये था कि तुम अपने पिता के प्रतिशोध में अपना योगदान देना चाहती थी। इसलिए तो तुमने अर्जुन से विवाह किया था ना द्रौपदी। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ बड़ी। यदि आपने इस बात को सत्य मान भी लिया जाए कि द्रौपदी ने अपने पिता की सहायता के लिए किया था, तो अर्जुन से विवाह करने का क्या अभिप्राय है? यदि जोर से प्रतिशोध लेना है, तो क्या कर्ण उसके लिए उत्तम चुनाव न? मैं जानती हूँ द्रौपदी की सोच बहुत आगे की थी। वो जानती थी कि एक दिन युद्ध अवश्य होगा और द्रोण को कौरवों के साथ बांध देगा और मित्रता कर्ण को दुर्योधन के साथ। ऐसे में द्रोण और कर्ण शत्रु नहीं अपितु कर्ण साथी होंगे। किसने क्या किया और क्या करवाया, ये तो आप दोनों ही अच्छे से जानते हैं। सत्य कह रही हूँ ना द्रौपदी। बचपन के हट के साथ मिली तुम्हारी यौवन की महत्वाकांक्षा और तुमने बीज बो दिए इस संहार के। माता गांधारी, आरोप लगाना एक बात है और अपनी घृणा का प्रदर्शन करना दूसरी। आपसे अनुरोध है कि आप अपने वाक्यों को तर्क का साथ दें, क्रोध का नहीं। इस आरोप का उत्तर मैं दूंगी। क्या महत्वाकांक्षा केवल पुरुषों का अधिकार है? अगर मैंने अपने पिता का साथ देने का प्रयत्न किया तो क्या बुरा किया? हाँ, मैं मानती हूँ। जब मैंने अपने स्वयंवर में कर्ण को देखा तो मुझे लगा सूर्य के समान तेज वाले इस पराक्रमी से मेरा विवाह होगा तो मुझे प्रसन्नता हो, पर मेरे कर्तव्य के ऊपर कुछ नहीं और मेरे कर्तव्य पर कोई लांछन नहीं लगा सकता। माता गांधारी, आप अपना ध्यान रखें। अब मैं इस सभा के समक्ष आप सभी के समक्ष आमंत्रित करता हूँ माता कुंती को। माता कुंती, रानी द्रौपदी पर लगे अगले आरोप से जुड़े मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आपको यह तो पता था कि बचपन से ही आपके पुत्रों के बीच और माता गांधारी के पुत्रों के बीच बहुत शत्रुता थी, पर क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये शत्रुता भीषण युद्ध का रूप ले लेगी? नहीं महाराज, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। माता कुंती, परंतु युद्ध तो हुआ और भीषण संहार भी हुआ। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पुत्रों के विवाह के बाद ये शत्रुता अत्यंत विनाशकारी हो जाएगी? माता कुंती, यदि आपको ये प्रश्न अत्यंत कठिन लग रहा है तो मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूँ। एक बहू के रूप में रानी द्रौपदी का व्यवहार, उनका आचरण कैसा था? द्रौपदी जैसी बहू पाकर नहीं महाराज। मेरे पांचों पुत्रों को द्रौपदी जैसी पत्नी मिलना और मुझे ऐसी बहू मिलना मेरा और उनका सौभाग्य है। माता कुंती, जब आप अपने पुत्रों के साथ इंद्रप्रस्थ में निवास कर रही थी, तब क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जिसने वर्षों तक सतह के नीचे दबी शत्रुता के बीच को अचानक सबके समक्ष ले आया हो? महाराज, मैं इस प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकती। ये किस बारे में बात हो रही है महाराज? आज भी मेरे कानों में गूंजती है जब तुमने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। रानी द्रौपदी पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने गुरुकुल में रहकर अपने बड़ों का अपमान किया, उनका अनादर किया। माता कुंती, क्या ये आरोप सत्य है? यह आरोप सही है। माता, ये आप क्या क्यों नहीं किए? अब द्रौपदी पे लगे आरोप का समर्थन कर रहे हैं। द्रौपदी ने कभी आपका अपमान नहीं किया, सदैव आपके साथ रही। अपना घर बार छोड़कर आपने जंगल में मारी मारी फिरी, उसके लगे राजन का साथ दे रही है। हाँ, सत्य है और सत्य ये भी है कि इसका अहंकार, इसका अभिमान ही बना युद्ध का कारण। तुम पांचों की कौरवों से कितनी भी शत्रुता क्यों ना हो, तुम पांचों आपस में भाई थे, भाई हो और सदैव रहोगे। ये आई और सब बदल गया।
मुझे क्षमा करिएगा माता, अगर आपको लगता है मैं गुरुकुल की कुलवधू बनने के योग्य नहीं हूँ, तो हो सकता है ये सत्य हो। माता तुलसी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस सभा में रानी द्रौपदी पर विभिन्न आरोप लगे और प्रत्येक आरोप में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य थी। रानी द्रौपदी, हमें आपसे सहानुभूति है। आपको आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आपके व्यवहार को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। परंतु रानी द्रौपदी, यदि महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाए तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता। रानी द्रौपदी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इस सभा के समक्ष सत्य के घेरे में आमंत्रित करता हूँ माता गांधारी को। माता गांधारी, आप पर आरोप है कि आपने श्री कृष्ण को और उनके पूरे कुल को मृत्यु का अभिशाप दिया। दुर्योधन, इसने पूरे युद्ध में एक भी बार शस्त्र नहीं उठाया, अपनी पूरी नारायणी सेना तुम्हें दे दी, उन्हें अभिशाप दिया, तुम्हारी मां ने। क्योंकि मैं मां हूँ, अपने 100 पुत्रों की चिता को अग्नि दी थी मैंने, निराश थी मैं, दुख के सागर में खोद खा रही थी। माता गांधारी, इसका अर्थ ये है कि आपके सामने जो कोई भी आएगा अपने अभिशाप दे देंगी, बिना ये जाने कि वो कौन है, बिना ये जाने कि आप किससे बात कर रही हैं। नहीं महाराज, बड़ी माँ जानती थी कि वो किसके समक्ष खड़ी है। वह ये भी जानती थी कि वो किसे अभिशाप दे रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए केशव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सही हैं माता गांधारी, मैं नहीं तो कौन है इनका दोषी। हमारे सामने एक माँ है, एक माँ जो कभी एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिनके साथ अन्याय हुआ जब उनका विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ करा दिया गया। इनका मुझ पर यह दोष इसलिए भी सही है क्योंकि मैंने सदैव ही पांडवों का साथ दिया। इनके पुत्रों के विरुद्ध जाकर मैंने सदैव पांडवों की ही सहायता की। बड़ी माँ, आपको तो ये भी लग रहा होगा कि मैंने चतुराई से। वो मेरी भूल थी केशव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको उसी क्षण क्षमा कर दिया था माता। महाराज, इस आरोप को मेरा अभिशाप न समझो, किंतु ये समझो कि ये मेरी मृत्यु का एक आदेश था। केशव, आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस सभा पर माता गांधारी पर जितने आरोप लगने थे लग चुके हैं। अब समय है निर्णय का। माता गांधारी, ये सभा आपको दोषी मानती है और आप पर लगे सारे आरोप सत्य हैं। माता गांधारी, आपका दंड यही है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खराब उदाहरण रहेंगी। आपका व्यक्तित्व एक बहू के लिए, आपका व्यक्तित्व एक माँ के लिए एक ऐसा उदाहरण रहेगा जिसके दूर रहने में ही कुल की भलाई है। मुझे स्वीकार है महाराज। माता गांधारी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप यहाँ से ठीक, वहाँ से ठीक हो रहा है शायद। वीडियो चल रहा है, चालू थोड़ा तो नहीं है क्या? हाँ जी।